देखिए आपके मैनेजमेंट के अंदर एक तरीके से ये लास्ट चैप्टर है और मेरी कोशिश है कि आज ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूं। भले ही मैं एक आध घंटे की क्लास में जो है जितना हो सकता है, पहले डिसाइड नहीं करते, जितना हो सकता है वो चैप्टर ख़त्म करेंगे हम। लास्ट चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर पहला, इस चैप्टर को सीखने के लिए जितने बच्चे सीख रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर किस किस चैप्टर का टच होगा। सबसे पहले आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो था आपका, या फिर मार्जिनल कॉस्ट कह लूं मैं, या तो प्रॉफिट वॉल्यूम पीवीआर वाला जो चैप्टर था, इस चैप्टर का इसमें थोड़ा सा रोल आएगा। मतलब थोड़ा क्या, अच्छा खासा रोल आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसको जो भी बच्चा स्टार्ट करे, देखिए एक तो है कि आप स्टार्ट करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बच्चा चाहता है कि इस चैप्टर को हम और अच्छे से समझे तो पुराने चैप्टर आएगा तो बिल्कुल स्मूथली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको बजट का पता होना चाहिए, आपको बजट आना चाहिए। सर बजट के बाद और क्या चैप्टर इससे लिंक करेगा, क्योंकि ये बेसिकली कुछ चैप्टर को मिक्स करके बनता है ये। आपको कॉस्ट शीट पता होना चाहिए, और साथ के साथ हमें सीखने के लिए इस चैप्टर को हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग को बुक में, अगर आप बुक के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। फैसला, सर अब फैसला क्या लेना है? फैसला तो बहुत जगह लिया जा सकता है। फैसला लेना है हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड। सर फैसले में प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या फैसला लेंगे हम? प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको फैसला प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दो ही चीजें हो सकती है। या तो आप प्रोड्यूस करोगे, या तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस का मतलब आप बनाओगे, या तो आप उसे बनाइएगा, या दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है रेडीमेड परचेज करोगे, यानी आप आउटसोर्स करोगे। यानी सर आप जो है रेडीमेड खरीदोगे, रेडीमेड, रेडीमेड। यानी मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, अब देखो आप डिसीजन मेकिंग आप ले लोगे। अगर मैं बात करूं कि आपको एक ब्लेजर लेना है, टाइमिंग ब्लेजर का ठंड आ चुकी है, एक ब्लेजर लेना है और आपको डिसाइड करना है कि ब्लेजर कौन सा ले। सर आप मार्केट में जाते हो, ये दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, आप क्लॉथ को बाय करो और क्लॉथ को बाय करने के बाद उसका स्टिचिंग करवा लो, टेलर को दे दो। नंबर 2, आप रेडीमेड ले लो और आप पेड कर दो। सर जब आप क्लॉथ को लोगे तो एक कॉस्टिंग आएगी आपकी क्लॉथ की, दूसरी कॉस्टिंग आएगी टेलर की, यानी ओवरऑल आपको एक ब्लेजर 5,000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन उसके अंदर यह है कि आपने अपने हिसाब से कपड़ा लिया और अपने हिसाब से सारी चीज़ें लिया 5,000 का। इसके बाद अगर आप रेडीमेड लेते हो तो ये ब्लेजर समहाउ आपको पड़ जाता है 2,000 रुपए का। ये ब्लेजर पड़ता है आपको 2,000 का, लेकिन हाँ कलर वगैरह सब कुछ सेम रहता है। रेडीमेड में एक दिक्कत हो सकती है फिटिंग का, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ फिटिंग भी सेम है। तो आप, एक है कि आप बनवाओ यानी, और एक है कि आप रेडीमेड ले लो। तो अगर आपसे मैं फैसला लेने के लिए बोलूँगा कि आप बताओ रेडीमेड लोगे या आप टेलर से स्टिचिंग करवाओगे, बनवाओगे, आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फैसला लेना है, आपको एक डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन होगा उसको आपको लिख के बताना पड़ता है। इसी को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। तो सर आपका मैनेजमेंट बाकी यूनिट के पेंडिंग टॉपिक, अभी पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सर कैन वी रिपीट, आई गॉट नोटिफिकेशन नाउ। ओके ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर पे फोकस करिए, एक चैप्टर पे फोकस रखिएगा। जो डाउट है पेंडिंग है उसको देखेंगे, पहले इस चैप्टर पे पूरा फोकस रखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे लूँगा आज के लिए। तो सर मैंने क्या कहा कि आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं। डिसीजन का मतलब क्या होता है सर? डिसीजन का मतलब होता है फैसला। आपको फैसला लेना है, किस पे लेना है? एक कपड़ा आप
ब्लेजर लेना है, ब्लेजर को आपने क्या करा है, कपड़ा खरीदा, क्लॉथ खरीदा और उसको फिर टेलर के पास ले गए, सिलवाया, टोटल खर्चा आ गया 5,000। सेम आप रेडीमेड लेते हो तो आपका खर्चा आ जाता है 2,000। अब रेडीमेड में सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि वो बल्क में बनाते हैं। आप एक ब्लेजर नहीं, आप अपने लिए 5,000 ब्लेजर बनवाओ, तो 5,000 जब अपने लिए ब्लेजर बनवाओगे तो शायद आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा पता है, 1,000 रुपये। आपको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, 1,000 रुपये। तो एक व्यक्ति अपने लिए 5,000 ब्लेजर तो बनवा नहीं सकता, बनवा कितने रहो, एक, तो कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 5,000 खर्चा आ रहा है और यहाँ पे 2,000। तो आपको एक डिसीजन लेना है, क्या आप रेडीमेड लेना चाहोगे या बनवाओगे। सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम, और कहीं ना कहीं आप पैसे के ऊपर जाओगे लास्ट में कि सर हमें क्या करना चाहिए, कि हमें 2,000 रुपये में खरीद लेना चाहिए। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं इससे कि आपको 2,000 में खरीदेंगे या 5,000 रुपये में। आपको फैसला लेके बताना है, फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या फैसला लेते हो आप, 2,000 या 5,000, बताइए फटाफट। दो हजार, साक्षी का भी, विशाल का भी, दीपक का भी, सबका कहना है 2,000। तो राइट, तो यही तो है डिसीजन मेकिंग। यानी सर इस चैप्टर के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आपको थीम समझना होगा। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में दिया जाएगा, हम प्रोड्यूस करेंगे, और या हो सकता है आउटसोर्सिंग करें। तो जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग को हम चेक करेंगे और आउटसोर्सिंग की कॉस्टिंग को चेक करेंगे। तो एग्जामिनर बोलेगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो हमारा जहां पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा मार्जिनल का जरूरत तो होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, बजटरी के अंदर, बजटरी के अंदर कौन सा फ्लेक्सिबल बजट की जरूरत पड़ेगा, कॉस्ट शीट में थोड़ा बहुत, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। कुछ और बातें को इसमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जो कि हम कर लेते हैं। ठीक है सर। मान लेते हैं, हालांकि जो बच्चे एफएम कर रहे हैं ना उनके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिसीजन उसमें लिए हैं, और वो भी चैप्टर लीवरेज के अंदर, तो सेम ही एक है। आपको कुछ चीज़ें मुझे बस बताना है। हमारा सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स में से माइनस कर देते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करते हैं फिर फिक्स कॉस्ट, फिर हमारा आता है प्रॉफिट यानी ईबीआईटी। यहां पे हमें ईबीआईटी तक ही चलना है। अब ध्यान देना, एक सवाल मैं पूछता हूं, मेरा, मैं 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, सेलिंग प्राइस है 15 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये, और फिक्स कॉस्ट है 25,000। तो आपको बताना है कि इसमें मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये चीजें बताना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं फायदा नुकसान की, तो आप फॉर्मेट ऐसे बना लीजिए, चाहे नॉर्मली आप फॉर्मेट बना सकते हैं, आप नॉर्मली फॉर्मेट भी बना सकते हैं। चलिए मैं यहीं पुट कर लेता हूँ, बना रखा है। सर सेल्स कितने होंगे, सर 5,000 यूनिट। तो 5,000 के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 इंटू में 15, 5,000 इंटू में 15 यानी 75,000। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, सर वेरिएबल कॉस्ट जो निकालोगे ना वो होगा 5,000 इंटू में 8, 40,000। सर बचा हमारा 35,000। फिक्स कॉस्ट कितने हैं सर, 25,000, और हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता है सर, 10,000। नाउ मेरा एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बस ये समझते ही हमारा चैप्टर का काफ़ी पकड़ बन जाएगा, फिर मुझे बस क्वेश्चन क्वेश्चन करने होंगे। सवाल ये है कि अभी मैं फिलहाल 15 रुपए का बेच रहा हूं, कितने, 5,000 यूनिट।
एक व्यक्ति है मिस्टर राम, उसने मुझे एक ऑफर किया, बोला भैया तुम 5,000 अपना बेच रहे हो तो बेचते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे आप एक काम करो। और वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखो कितना बन रहा है हमारा। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, 8 रुपये। और फिक्स कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो एक फिक्स कॉस्ट का भी हमारा इस दायरे तक आ जाएगा सर 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 5 यानी 13 रुपये की मेरी कॉस्टिंग ही कॉस्टिंग है। तब जाके मैं 13 का सामान 15 का बेचता हूं तो 2 का फायदा होता है, तो 5 दूनी 10,000 का प्रॉफिट होता है। एक राम व्यक्ति है, राम ने क्या कहा कि एक काम करो भाई साहब, मेरे लिए आप ना 2,000 यूनिट और बना दो। मैंने बोला जी बिल्कुल बना देंगे, आपको 2,000 यूनिट चाहिए, हम बेचने के लिए बैठे हैं, हम आपको 2,000 यूनिट और देंगे। लेकिन इसने कहा जो मैं आपको दूंगा ना, वो मैं आपको दूंगा, आपको जो मैं पेमेंट करूंगा वो मैं आपको करने वाला हूं पेमेंट, वो करूंगा मैं मान लो 9 रुपये। यानी जो प्रोडक्ट मैं पहले 15 का बेचा करता था, ये बोलता है मैं तुम्हें 2,000 क्वांटिटी दूंगा ऑर्डर, क्या तुम मुझे ये 9 रुपये में दे सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको फैसला लेना है, आप मुझे बताइए हमारी कॉस्टिंग कितनी है, हमारी कॉस्टिंग कितनी। अब थोड़ा सा आपका कमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप फटाफट जवाब दीजिएगा कॉस्टिंग कितनी है। एक प्रोडक्ट को बनाने का हमारे ऊपर लागत आ रहा है 13 रुपये, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट ये है और फिक्स कॉस्ट ये है। और सामने वाला व्यक्ति मुझसे कितने रुपए का मांग रहा है, ये सर सामने वाला व्यक्ति मेरे से मांग रहा है 9 रुपए का, मुझसे कह रहा है कि ये 9 रुपए में मुझे दे दो और मैं आपको इकट्ठा ऑर्डर देने वाला हूँ 2,000। क्या मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा 2,000, उसका फुलफिल करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, जवाब देना। जवाब दीजिए मुझे, क्या मैं राम के प्रोडक्ट को बना के उसको बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, बस मुझे इतना जवाब दीजिए। और बड़ा सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, नहीं होगा तो नहीं बेचेंगे। बताइए फटाफट। जवाब दीजिए। सर नो, बिकॉज 4 रुपए का लॉस है। नो नो नो, अभिषेक गुप्ता ने भी बोला नो, साक्षी ने बोला भी नो, और विशाल ने भी बोला नो, सभी बच्चे कह रहे हैं सर नो। मैं कहूंगा आप सभी का जवाब नो है, अगर मैं होता तो मैं कहता यस। आप सभी ने नो जवाब दिया, अगर मैं हूं सेलर तो मैं कहूंगा यस। देखो कैसे, सर मैं सेल्स जो करूंगा वो सेल्स करूंगा मैं 2,000 यूनिट और 9 रुपए का बेचूंगा, तो मेरे पॉकेट में कितना आएगा, 18,000 रुपये। मेरे पॉकेट में कितना आएगा, 18,000। लेस करें अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 2,000 इंटू में 8, दैट इज 16,000। अब लेस करें अगर हम फिक्स कॉस्ट, तो बताइए फिक्स कॉस्ट कितना माइनस होना है यहाँ, कौन बच्चा बताएगा फिक्स कॉस्ट कितना माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट क्या माइनस होना चाहिए बताइए, फिक्स कॉस्ट क्या माइनस होना चाहिए बता दीजिए फटाफट से। बच्चे ने बताया कि सर फिक्स कॉस्ट माइनस होना चाहिए, दीपक ने कहा 0, साक्षी कहती है 10,000। तो सर यहां फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। अगर 1 यूनिट बनाऊंगा तब भी मेरा खर्चा 5,000 25,000 आएगा, 20 यूनिट बनाऊंगा तब भी मेरा खर्चा कितना आएगा, 25,000 आएगा। और अगर मैं 5,000 यूनिट बना रहा था तब भी मेरा खर्चा कितना होगा, 25,000। और अगर मैं 8,000 यूनिट बनाऊंगा तब भी मेरा खर्चा कितना आएगा, 25,000। यानी सर ये फिक्स है। जब आप 5,000 यूनिट बना रहे थे तो आपने 100% फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कर ली या नहीं करी, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो ही चुका है। क्या मैं फिर से फिक्स कॉस्ट जोड़ दूंगा, अब तो मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं होना, क्योंकि मैं दोनों प्रोडक्शन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं 2,000 कर रहा हूं तो पिछला 5,000 नहीं करूंगा, पिछला 5,000 का भी मैं प्रोडक्शन कर ही रहा हूं, तो वहां तो फिक्स कॉस्ट निकल ही गए। अब सिर्फ मेरे ऊपर बर्डन किसका आएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, 0। तो अल्टीमेटली देखा जाए अगर उसको हम 9 रुपए में भी प्रोडक्ट बेच देना तो हम 2,000 रुपए के प्रॉफिट में, तो मैं क्या कर दूंगा, यस हमें इसको बना लेना है। पहले इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। सर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में 25,000 पहले से ही लग चुका है, बिल्कुल सही जवाब। पहले बताइए ये समझ में आया नहीं आया,
आप सभी ने जैसे बोला कि भैया 9 रुपए में तो बेचना नुकसान है, क्योंकि 13 को पड़ रहा है तो आपको नुकसान ही हो रहा है यहाँ पे 4 रुपए का। तो लेकिन ऐसे नहीं सोचना, फिक्स कॉस्ट अगर पहले रिकवर हो चुका है सर, तो अब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे काम करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी टाइप के आपके डिसीजन मेकिंग होगा, तो आपसे डिसीजन लिया जाएगा और सवाल ऐसे ही होंगे बिल्कुल सेम एग्जाम में देखने को, जिसमें कि आपको कंफ्यूजन लगेगी सर इस सवाल में हाँ हो ना हो, हाँ हो ना हो, और आपको डिसीजन देना है। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है इसके अंदर, बड़े सिंपल तरीके से अपने अकॉर्डिंगली इसका पहले एक सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हम इसका जवाब दे देंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम एक सवाल भी कर लेते हैं, आपकी किताब का ही सवाल है। सर आपका किताबी सगर एक बार और समझा दीजिए, अभिषेक गुप्ता का कहना है। देखिए मेरी सिंपल सी बात है, मैं सामान को बेचूं या ना बेचूं किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, नंबर 1। और एक ही बात क्या है सर? मुझे सामान को बेचना है या नहीं बेचना है, डिपेंड करेगा सिंपल 1 एंड 1, यानी ओनली सिर्फ और सिर्फ किस पे? तो सर करेगा प्रॉफिट के ऊपर। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम बेच देंगे। सर इस वाले प्रोडक्ट में तो हमें प्रॉफिट हो चुका है, अब इस वाले को जो दोबारा बेचा है यहां भी तो प्रॉफिट है। अब बच्चे सोचेंगे प्रॉफिट कैसे है? देखो 18,000 और वेरिएबल कॉस्ट 16,000, क्या फिक्स कॉस्ट फिर लगेगा? हमने जब 3,000 बनाया तब तो फिक्स कॉस्ट, 5,000 बनाया तब तो फिक्स कॉस्ट लग गया ऊपर वाले के अंदर, क्या दोबारा फिक्स कॉस्ट लगने वाला है? नहीं लगने वाला सर। अब फिक्स कॉस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट 0 होगा, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हमने डिसीजन में लिया कि इसको प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे बेच देना चाहिए। हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। सर ये चैप्टर बाकी यूनिट के नहीं, नहीं अलग से ही दे देंगे, वो अलग से दिख जाएगा। ये जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको पता चल जाएगा, वहां पे पूछा जाएगा आप ये काम करें या ना करें। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बजटरी में ऐसा कुछ नहीं है। बजटरी में सीधा क्वेश्चन आया और आपने सॉल्व किया, स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया सॉल्व किया आपने, पीवीआर में क्वेश्चन आया सॉल्व करा। एक इकलौता एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा आपका फैसला क्या है, ये बताइए आपका डिसीजन क्या है। तो आप समझ जाना, तो डिसीजन किसी के भी ऊपर हो सकता है, चाहे हमें कॉस्टिंग के ऊपर माल बनाने के लिए हो, माल बेचने के लिए हो, या फिर और किसी भी एक्सपेंस के, पर्टिकुलर एक्सपेंस के ऊपर हो सकता है। तो सबके अंदर कॉमन है कि जिसमें हमें बेनिफिट हो रहा होगा वो डिसीजन के साथ हम जाएंगे। हमारा नुकसान अगर 1 पैसे का भी है तो हम बोल देंगे, डिनाई कर देंगे, ये डिसीजन बेकार है, मैनेजमेंट जो भी बता रहा है वो बेकार है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, आपके सामने आपकी किताब का ही सवाल है ये। ठीक है सर, क्या कहता है पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है अ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक आपका बकेट्स बनाता है, मेक अ एवरेज प्रॉफिट 2.5 रुपए। यानी जो ये मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट कमाता है 1 यूनिट पे। सर कितने का प्रॉफिट कमाता है? 2.5 का पर पीसेस। सेलिंग प्राइस इसने बोला कि भैया हम जो बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस हम रखने वाले हैं कितना? 14.5। कहता है बाय प्रोड्यूसिंग सेलिंग 60,000, जब हम बेच रहे थे यूनिट सोल्ड है, यूनिट ये सोल्ड कर रहा है, दैट टाइम प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 60,000 यूनिट बेच रहा है, और यहाँ पे वो 60% कैपेसिटी पे ही काम कर रहा है। और कैपेसिटी कितने परसेंट है उसका? 60% पोटेंशियल कैपेसिटी। तो अगर मैं पूछूं आपसे एक सिंपल सा सवाल कि 60,000 रुपए 60% कैपेसिटी पे है, तो 100% अगर मैं आपसे कैपेसिटी पूछ लूं, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूं, तो कितना आएगा सर? 1 लाख आ जाएगा। और ये चीज हम बजटरी में सीख चुके हैं कई बार। हिज कॉस्ट पर पीसेस, कहता है डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, डायरेक्ट वेजेस इतना लगने वाला है पर पीस, और वेरिएबल इतना लगेगा, वेरिएबल और ये फिक्स है। यानी सर अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगना है? सर अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितने का लगना है? वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए यहाँ पे, मैं प्लस कर देता हूँ, 4 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 2.5, नहीं 5 और 3 7, 5 और 3 8, 8.25 का वीसी है यहाँ। और फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्स है ही है। ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर में हुआ क्या? ही इंटेंटेड प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट, इसने सोचा कि हम यही नंबर ऑफ यूनिट बनाएंगे, बट एंटिसिपेटेड दैट, क्या पाया गया कि फिक्स कॉस्ट उसका बढ़ गया 10% से, और मटेरियल लेबर भी बढ़ गया 5% से। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस
ही ऑब्टेन द ऑफर फर्दर 20% कैपेसिटी। इसको बोला गया कि आप ना और 20% कैपेसिटी बढ़ा दो। तो सर और 20% कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब, अगर 20% कैपेसिटी बढ़ाता है तो और कितने यूनिट ये बढ़ाने वाला है बेचने के लिए? सर और यूनिट ये 20,000 बढ़ाने वाला है, यानी पहले 60,000 बेचा करता था तो अब 20,000 बेचेगा। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस वुड बी रिकमेंडेड एक्सेप्टेड द इंश्योर ओवरऑल प्रॉफिट 160। ये बोलता है कि हमें ऐसा क्या प्राइस रखना पड़ेगा 20% बढ़ाने के बाद भी कि हमारा क्या हो, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हो। तो कहीं ना कहीं ये देखो आपको पीवीआर भी लगेगा, डिजायर सेल्स वाला, जहां पे हम कॉमन प्रॉफिट रखते थे। तो सिंपल सी बात है, हम पहले प्रेजेंट लेवल का एक ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए। सर क्या स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल सी बात है, एक पहले इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, इसमें सभी में यही रहेगा, एक इनकम स्टेटमेंट बन जाए बस बात खत्म हो जाएगा। चलिए सर इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या है सर, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सेल्स। तो सर सेल्स जो है प्रेजेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, विदाउट आपका जो बढ़ने वाला प्राइस है। इसने कहा कि ही इंटेंटेड नंबर ऑफ यूनिट, कहता है सेम नंबर ऑफ यूनिट चाहता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, लेबर, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ही ऑब्टेन एन ऑफर टू फर्दर, क्या ये 20% और कैपेसिटी बढ़ाना चाहेगा और उस पर वो प्रॉफिट रखेगा। तो पहले सेम कैपेसिटी यानी 60,000 यूनिट पे ही मैं सब चीज़ें बता दूं आपको। तो सर 60,000 यूनिट पे सेल्स 60,000 है, सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं है, तो सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा तो ये कितना रहने वाला है 14.5, 14.5। तो 60,000 इंटू 14.5, 8,70,000 रुपये की सेल है। माइनस में अगर मैं वीसी करूं तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारा जो एंटीसिपेटेड फिक्स कॉस्ट तो 10% से, मटीरियल लेबर कॉस्ट विल बी गॉन अप बाय 5%। एक तो मटेरियल बढ़ गया, ठीक है सर, लेबर बढ़ गया, ठीक है सर, हालांकि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है तो हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो मटेरियल लेबर कितने का था सर, 5 रुपए का। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल बी गॉन अप बाय, तो दो ही चीज बोलता है, तो मटेरियल और लेबर को काउंट कर ले तो ये हो गया सर 5 रुपए। कितने परसेंट बढ़ गया सर, 5%। तो इसमें प्लस कर देंगे हम कितने परसेंट, 5%, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60,000 से। तो 5% ये आ गया और इंटू 60,000, सर ये निकल के आ रहा है हमारा 3,15,000। पहले ये वाला पॉइंट देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये वाला पॉइंट देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर ये 3,15,000 कैसे लेके आए आप। और वीसी और फैक्ट्री ओवरहेड में तो कोई चेंज नहीं है, यानी ये हो गया दो चीज़ें। अब आ जाता है फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं है, तो 3 रुपए के हिसाब से इंटू में 60,000, दैट इज 180। सर सेलिंग ओवरहेड में भी कोई चेंजेस नहीं है, सर सेलिंग का जो है वो 0.25 इंटू में 60 के, तो 60 के का आ जाएगा 15,000। अब इन सभी को माइनस कर दें, दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 870 माइनस में 315। जिसको भी डाउट है पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ के साथ क्लियर करता जाऊँगा। सर 360 का कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, दैट इज कितने का है फिक्स कॉस्ट, 225। तो हमारा जो प्रॉफिट है माइनस 225, प्रॉफिट आ गया 135, प्रॉफिट आ गया हमारा 135 प्रॉफिट। पहले तो ये स्टेटमेंट देखिए, फिर हम 20% एडिशनल यूनिट भी बढ़ा देंगे, यहीं बढ़ा के मैं दिखा दूंगा। और फिर कहता है कि सर ओवरऑल हमारा प्रॉफिट इतने का होना चाहिए। किसी को दिक्कत है इसमें बताइए, किसी को कोई समस्या है? सर प्लीज़ रिपीट वीसी। तो इसने कहा था वीसी में कौन सा, आप इस टोटल की बात कर रहे हैं वीसी की, या आपको ये वीसी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी? इस वीसी को समझा देता हूँ कैसे लिया सर। वीसी में था मटेरियल,
और लेबर। सर मटेरियल कितने का है? 4 रुपये का। लेबर कितने का है? 1 रुपये का। टोटल कितने का होगा? 5। कहता है ये 5% से बढ़ गया, तो सर 5% से मैंने निकाला था तो 0.25 आ गया। तो यानी अब जो हो गए 5 रुपये 25 पैसे हो गए। सर 5 रुपये 25 पैसे अगर ये हो गए हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे? 60,000 से। तो मैंने ये 315 निकाला है। देखिए, देखिए पहले यहाँ पे। कोई डाउट? सर इंक्रीज तो 80% पर होगा। अभी इंक्रीज करेंगे ना, 20% अलग से निकालूंगा। पहले यहाँ तक देखिए, अभी मैं करूँगा। एफ सी क्यों नहीं हुआ? एफ सी इंक्रीज। ओहो हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने एफ सी इंक्रीज नहीं किया। सही कह रहे हैं, एफ सी भी इंक्रीज होगा। 10% दिमाग से निकल गया। तो 2,25,000 प्लस इसमें 10% कर देंगे, ठीक है। तो 2,25,000 का 10% ये आ जाएगा 247, 247,500 माइनस में 360, तो 1,12,500। इतनी कमाई हो रही है, 1,12,500। देखिए, अब देखिए यहाँ तक 20% और बढ़ा के हम अलग से कर देंगे, जहाँ पे सिर्फ बीसी ले लेंगे। पहले आप इसका देखिए, जो एग्जिस्टेंस में हमारा था उसका हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल में क्या कहता है देखिए, क्लियर है बच्चों को? तो सवाल में क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वो क्या चाहता है कि ऑब्टेन 20% का सेल इंक्रीज करे, मिनिमम प्राइस वुड बी रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड एंश्योर द प्रॉफिट 160। यानी सवाल में ये कहता है सर कि इसका जो प्रॉफिट होना, मिनिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। सर जो इसका प्रॉफिट होना
वो प्रॉफिट तो हो जाए 160, इसका प्रॉफिट होना चाहिए 160। ठीक है, अब जब 160 प्रॉफिट कमाना है, ऑलरेडी हम अर्न कितना कर चुके हैं, ऑलरेडी हम अर्न कर चुके हैं 1,12,500। दैट मीन्स सर 160 माइनस 1,12,500 हमें 160 माइनस में 1,12500, तो ये 47,500 हमें और रिक्वायरमेंट है, यानी 47,500 रुपये का हमें और ज़रूरत पड़ेगा। अगर 47,500 रुपये हम प्रॉफिट कमा पाए तो वेरी सिंपल सी बात है कि हमारा जो है ठीक ठाक, मतलब कि 160 प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हमें 47,500 रुपये कमाने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेल करना होगा, एक्स्ट्रा सेल करना होगा। सेलिंग प्राइस अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितना होना चाहिए, तो 47,500 के लिए हमें एक्स्ट्रा सेल करना होगा। तो एक्स्ट्रा सेल्स जो हम करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 20% बढ़ाएंगे, तो 20% अगर सेल्स बढ़ाता हूं तो मैं कितना होता है 20,000। सेलिंग प्राइस अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट वी नो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट में हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो बढ़ा करके वेरिएबल कॉस्ट अगर आप चेक करते हो तो बताइए कितने का आएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट जो होगा, यानी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमें एक तो 47,000 रुपये का इंतजाम करना है और 47,000 रुपये के लिए मुझे और सेल करना है 20,000 यूनिट, और 20,000 यूनिट अगर हम बेच देते हैं कितने का सर, वेरिएबल कॉस्ट चेक कर लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट आएगा आपका, मैं कैसे बताऊं, तो वेरिएबल कॉस्ट बस आप देखेंगे ये सब सेम था, ये बढ़ गए दोनों, यानी ये 5.25 हो गया था, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8.50। तो आपको 20,000 का अगर 8.5 में बेचते हैं तो 1,70,000 रुपये का आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ किसकी सर, अभी देखिए दोबारा समझाते हैं कि अगर मैं 20,000 यूनिट और बेचूंगा तो 20,000 यूनिट और बेचने पे पूरा स्टेटमेंट ही ना बना दे, हम स्टेटमेंट ही बना देते हैं, बड़ी सिंपल से, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें। सर सेल्स नहीं पता, छोड़ दीजिए। सर वेरिएबल कॉस्ट तो पता है ना कितना आ रहा था हमारा, 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे, तो 5.25 इंटू में 20,000, सर ये खर्चा आएगा 10,000, 1,05,000। सर ये 3 रुपये के हिसाब से ये खर्चा 60,000। सर 25 पैसे के हिसाब से तो 20,000 इंटू में 0.5, हाँ 20,000 इंटू में 0.25, सर ये 5,000। यानी सर वेरिएबल कॉस्ट जो आ गया मेरा वो आ गया सर 60,000, 1,05,000, दैट इज़ 170। 170 का वेरिएबल। सर फिक्स कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हम करें इस लाइन में, देखो ऐसा कुछ करें कि हमारा प्रॉफिट कितना आ जाए 47,500, यानी यहाँ पे वो सेल अमाउंट रखें जिससे कि हमारा प्रॉफिट निकल जाए 47,500। हालांकि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बैक में जाएंगे तो 47,500 निकाल सकते हैं, क्योंकि 47,500 अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से बात करूं तो हम बोलेंगे 47,500 कमाना है तो नीचे से ऊपर जाने में ऐड करते जाएंगे, 170 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 5,000 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 60,000 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 1,05,000 हो जाएगा। यानी सर 378 का अगर सेल कर देते हैं ना, ये 378,500 का, तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन सवाल में ये बताया कि आपको मिनिमम प्राइस कितना रखना है। पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आया। इस वाली लाइन को आप ऑब्जर्व नहीं करिएगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक टेंटेटिव आइडिया दिया। 375 को हम करेंगे तो हम इतने पे पहुँच जाएंगे, ये सिर्फ टेंटेटिव आइडिया है कि इतना सेल बढ़ाना है, लेकिन हमें एक सेलिंग प्राइस ओवरऑल सेट करना है। ओवरऑल सेलिंग प्राइस सेट करना है सर, सेलिंग प्राइस सेट कर दो ओवरऑल। तो हमें चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट है एक तो ये कवर करना और प्लस ये कवर करना, ये दोनों कवर कर लें अगर हम, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा डिजायर सेल सर कितना, सर हमारा डिजायर सेल प्रॉफिट आना चाहिए 1,60,000 रुपये का, ठीक है ना। तो हमारा सीपीयू है कंट्रीब्यूशन, डिजायर सेल का फॉर्मूला लिखूं सर, डिजायर सेल इज इक्वल टू, आपका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही चुका है, नॉर्मली देखा जाए तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू।
वैसे तो फिक्स कॉस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमें दिक्कत ना हो। हमें एक प्रॉफिट या फिर एडिशनल जो भी कंट्रीब्यूशन है रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर। कह रहे हैं ये होगा, मैं दोबारा ले लीजिए, हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट बताइए। देखो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ दूं, जब तक समझ में नहीं आएगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं है। पहले ये वाली लाइन क्लियर है कि सर 1/12 ये चाहिए और 47,500 का और रिक्वायरमेंट है, तब जाके हमारा बनेगा। 47,500 के रिक्वायरमेंट तो हमें क्या चीज़ चाहिए सर, 47,500 रुपये का जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज 47,500 रुपये का रिक्वायरमेंट है हमें प्रॉफिट का, और इसके साथ साथ हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 170 का रिकवर हो जाना चाहिए। यानी अगर मैं सेल्स कर दूं, सर कितने का सेल्स कर दूं, आपका सेल कर दूं, शायद मैंने ये टोटल गलत कर दिया, टोटल गलत कर दिया, ये मैंने टोटल यहीं से निकाल लेते हैं, नहीं तो यहीं से निकाल लेते हैं बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, फिर फॉर्मूले। अब देखिए आपको 47,500 चाहिए, यानी 170 प्लस 47,500, यानी सर 217,500, 217। अगर 217,500 रुपये का आप सेल कर देते हो तो आपकी सीरीज बन जाती है। पहले इसे देखिए, 217,500 का सेल करते हो तो सीरीज बन जाती है। हाँ साक्षी, ये मैंने देखा नहीं था, अभी देख लिया। पहले ये देखिए सीरीज 217,500, अगर 217,500 का होगा तो सेल बन जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस का। तो सर पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस का, बहुत सिंपल है। पर यूनिट कॉस्ट सेलिंग प्राइस का सर क्या आएगा, हमें 217,500 और कितने यूनिट बेचे हैं सर, सर बेचे हैं हमने 20,000 यूनिट, तो डिवाइड कर दीजिए सर 20,000 यूनिट, दैट इज आगे आपको जो यूनिट बेचना पड़ेगा ना 10.875, इतने रुपए का एक यूनिट अगर आप बेचते हो तो आएगा। सवाल में भी क्या पूछा था बताइए, कि कितने का मिनिमम हम सेलिंग प्राइस रखें जिससे कि हमारे प्रॉफिट इम्पेक्टेड ना हो। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, बताइए पहले जिसका डाउट है बताइए। कोई और तरीका बता दें, एक और तरीके से करें, चलो ठीक है सर, इसी सवाल को एक और तरीके से कर लेते हैं सो दैट हमारा इजी हो जाए। इसी को एक बार इरेज करते हैं, डिफरेंट तरीका, एकदम सिंपल तरीके से कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या निकालूं मैं आपके लिए, क्या निकालूं? चलिए मैं अगर रख दूं, वो होता है सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस 160 प्लस फिक्स कॉस्ट। एक बार और इसको इरेज करके करने का मन कर रहा है मेरा, और मैं इरेज करके दोबारा करता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मैसअप हो गया। ठीक है, एक बार और इरेज करके करते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आ ही जाएगा फिर तो पूरा। आप कह रहे हैं सर एक बार और करा दीजिए इसको। यहाँ 60,000 यूनिट का डेटा तैयार करेंगे और हमें चाहिए 20,000 यूनिट का। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से लेके चलते हैं इसको। हम्म
कहता है आप मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट का, क्वेश्चन तो क्लियर ही है, 14.5 रुपये का बेचेंगे, यानी सर सेलिंग प्राइस जो है वो 14.5 का है प्रेजेंट लेवल पे, लेकिन 60% पोटेंशियल पे काम कर रहा है। तो सर 60% पोटेंशियल पे काम करता है 60,000, अगर 20% पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू में 0.2, दैट इज 20,000 पोटेंशियल पे और काम करना है। चेक करिए, ठीक है वॉइस। सर काउंट तो अभी भी गलत है, काउंट कौन सा गलत है? चेक कर लीजिए वॉइस ठीक है, अब फिर मैं समझाता हूँ आगे। वॉइस का एक बार देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, वॉइस चेक कर लीजिएगा फटाफट से, हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को, और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ छोड़ा था। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से, क्योंकि बीच में वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। वॉइस क्लियर है? चेक करिए, वॉइस क्लियर, 1 2 3। दीपक, साक्षी, वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर, चेक करिए। यस क्लियर। चलिए टू बी कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, हम जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको वहीं से हम कंटिन्यू। हाँ जी, तो दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हमारा सवाल क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी यूनिट है, प्लास्टिक आपका बकेट्स है, कुछ भी हो, हम प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 2.5 कमाते हैं, यानी करंटली हमारा प्रॉफिट 2.5 है। जब हम बेचा करते थे इतना, और सेल्स था हमारा ये, और हम कैपेसिटी पे काम करते थे इस पे, तो सर 60% कैपेसिटी पे जब हम काम कर रहे थे ना, तो हमारा जो था वो 60,000 यूनिट बेचा करते थे। तो आगे देखते हैं, प्राइस पर यूनिट ये था। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ कारणवश फिक्स कॉस्ट बढ़ गया 20%। सर यानी जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारा 20% से बढ़ के, अब जो नया फिक्स कॉस्ट आ जाएगा सर, वो न्यू फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? सर न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 2,25,000 का 10%, यानी 247 का आएगा।
न्यू फिक्स कॉस्ट, यानी सर हमारा फिक्स कॉस्ट ही बढ़ गया और हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, ये भी 5% बढ़ रहा है और प्लस ये भी 5% बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये 4 रुपये पे 5% बढ़ाएं तो ये हमारा 4 रुपये 20 पैसे का पड़ेगा फ्यूचर में, और 1 रुपये का 5% बढ़ाएं तो 1 रुपये 5 पैसे का। यानी जो हमारा पहले टोटल कॉस्ट हुआ करता था, यानी देखो यहाँ भी हमारा कितने बढ़ गए, 5 पैसे 5 पैसे बढ़ गए। जो हमारा टोटल कॉस्ट हुआ करता था पहले हुआ करता था 4 1 5 और 3 8 रुपये 25 पैसे। पहले हुआ करता था हमारा 8 रुपये 25 पैसे, 8 रुपये 25 पैसे। लेकिन अब की कॉस्ट की बात करें तो हमारी 8 रुपये 25 पैसे नहीं होगी। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूँ तो 4.2 1.05 प्लस में 4 और प्लस में सॉरी प्लस -4 प्लस 3 और प्लस 0.25 8.5 आएगा। ये बात समझिए सर। 8.5 कैसे आएगा सर? ये हो गया, ये 3 रहेगा और ये 0.25 तो एज इट इज रहने वाला है। अब जैसे ये प्राइस बढ़ा ना तो जो सप्लायर था, जो मैन्युफैक्चरर था, वो कंसर्न, डर गया, परेशान सा हो गया, यार ये क्या हो गया। उसने बोला चल यार कोई बात नहीं, आप हमेशा याद रखिए जब जब हमारा कॉस्ट बढ़ता है ना तो हमें सेलिंग यूनिट बढ़ाना पड़ता है सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उसने बोला चल यार हम 20% यूनिट बढ़ा देंगे। तो सर हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 20% कितने यूनिट बढ़ेगा। तो अगर आपका 60,000 यूनिट है और ये 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये हो गया हमारा 20,000 यूनिट और बेचने की बात कर रहा है। और बोल रहा है कि जो भी शॉर्टफॉल आएगा ना हमारे प्रॉफिट में, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस, हम ऐसा प्राइस रख लेंगे उसको, उसे इतने रुपए में हम बेच देंगे कि हमारा प्रॉफिट 160 तो रहेगा ही रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। ओके सर, चलिए, यानी पहले हम 60,000 पे निकाल लेते हैं कि सर सेल्स क्या है। सेल्स की बात करें तो सर 60,000 यूनिट पे हमारा टारगेट मेन एजेंडा है 1,60,000 कमाना। 60,000 यूनिट को हम बेचेंगे 14.5 में। तो अगर 60,000 यूनिट को हम 14.5 में बांटते हैं, 20% है, 10% बढ़ेगा, 2 2 25 का 10%। मैंने बढ़ाया तो 10% ही है, यहाँ बस 20 लिख दिया मैंने। चलिए, मैंने बढ़ाया वही था, यहाँ गलती से लिख दिया। चलिए ठीक है, तो आपका 60,000 इंटू 14.5 870 का तो सामान बिक जाएगा सर। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिए। तो वेरिएबल कॉस्ट है कितना, मैं टोटली ले लेता हूं क्योंकि मैंने वहां कैलकुलेशन कर लिया, नहीं तो यहां लिख लेते हैं सर। डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर जो अब आएगा ना वो आएगा 1.05। डायरेक्ट मटेरियल कितने का आएगा, 4.2। इसके बाद ओवरहेड वो आएगा हमारा 3। इसके बाद आएगा हमारा ओवरहेड के बाद सेलिंग ओवरहेड, वो आएगा 1 रुपये। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड तो कम है, खैर सेलिंग ओवरहेड है हमारा 0.25। तो सर इन सभी को अगर प्लस कर दें तो आ जाता है 8.5। यूनिट हम 60,000 बेच रहे हैं तो 8.5 इंटू 60,000, टोटल कॉस्ट आ जाता है 5,10,000। हेयर हम वेरिएबल कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। कंट्रीब्यूशन करें तो 870 तो 360 का, माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जो है हमारा
247, दैट इज अगर इसमें 247 कर दें तो हम 1,13,000 रुपये कमा पाएंगे, 1,13,000 रुपये कमा पाएंगे। 360 माइनस में 247, 1,13,000। और हमने सोच रखा था कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 160। अब 160 अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो एक्स्ट्रा सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हमें कमा कितना पाए एग्जिस्टेंस लेवल एक्टिविटी से 113। तो सर हमें और 47,000 रुपए कमाने होंगे, और 47,000 रुपए हमें अर्न करने होंगे। पहली कंडीशन, हमें 47,000 रुपए अर्न करने होंगे। चलिए हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। तो कहा गया इस 47,000 अर्न करने के लिए हम सेलिंग प्राइस क्या सेट करें कि वो 20,000 यूनिट से ये बन जाए। यानी सर बड़ी सीधी सी बात है, हमारा सेलिंग प्राइस बोला गया, यानी हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं सर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट जो है हमें और इंतजाम करना है सिर्फ 47,000। आप ध्यान से देखिए ना, मैं कुछ और इसमें इक्वेशन बना देता हूं ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। उसे टेबलर फॉर्म में भी कर लेंगे। क्या होता है सेल्स प्लस में, और इसको और ध्यान से करें, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। हमें यहां पे प्रॉफिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल्स हमें नहीं पता। तो सर अगर आपको यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता है, सिंपल सी बात है, 20,000 यूनिट की बात चल रही है तो 8 रुपये 50 पैसे ही होंगे ना। 20,000 की बात पता चल रही है तो 8 रुपये 50 पैसे ही होंगे ना, तो 170 का वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट होगा नहीं क्योंकि हम एडिशनल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा होगा 47,000। तो दैट इज इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही क्या बनेगा सर, सेल्स। और अगर हम इसमें 47,000 जोड़ दिए दे तो 2,17,000, यानी हम अगर 2,17,000 रुपए का टोटल सामान बेच दें तो हमारी बात बन जाएगी। तो सर एक कितने का बेचेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है, 2,17,000 रुपए आपको सेल करना है और 20,000 यूनिट बेचने हैं आपने, तो डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट, तो आपको 10 रुपये 85 पैसे में एक यूनिट बेच देना चाहिए एडिशनल वाला। ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा तरीका। इसी को इस फॉर्मेट में ढालना हो तो सेल नहीं पता सर, लेकिन ये तो हमें पता है ना। ये कितना होगा सर, ये देखिए आपका होगा 170, और इसका टोटल माइनस करने के बाद क्या होगा, सेल्स में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें नहीं पता क्या आएगा क्योंकि हमें सेल्स ही नहीं पता, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगा, लेकिन हाँ हमें ये हिस्सा पता है। तो 47 से ऊपर जाएंगे जब हम टोटल करके तो ये भी 47 ही बनेगा। अब वापस ऊपर जाना है तो इसमें ऐड करके क्या बनेगा, 2 कितना आया था 17। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 20,000 यूनिट को 217 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8.10। 47 2,47,500, फिर गड़बड़, बच्चे कह रहे हैं 2,47,500, 2,2,25 इंटू में 10%, यस 2,47,500। कोई बात नहीं, 2,47,500 ले लेते हैं आप। दो 47,500, तो सर ये आ जाएगा 112 माइनस 360, 112। तो इंतजाम करना है हमें -160, -47,500 का इंतजाम करना। ऊपर जाएंगे 47,500,
ऊपर चले जाएंगे 2,17,500। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक एरर रह गया था, यहां पे भी कर लेते हैं, तो ये 2,17,500 आ जाएगा। और सर ये भी आ जाएगा हमारा 47,500। अब सिंपल सी बात है, यहाँ 2,17,500 कर देते हैं, और 20 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। 2,17,500 डिवाइडेड बाई 20,000, तो हमें एक यूनिट 10.875 में बेच देना चाहिए। तो हम पुराने यूनिट को तो उसी रेट पे बेचते रहे, एडिशनल यूनिट को हमें 10 रुपये 87 पैसे में बेचना होगा, ये रिकमेंडेशन रहेगा। बताइए अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ?